साल 1979 द पिरामिड्स ऑफ गीजा। एक जवान फोटोग्राफर डेयरिंग मिशन पर निकलता है। उसने बहुत से लोगों से सुना था कि गीजा के पिरामिड्स के सबसे लोअर चेम्बर्स में एक ऐसा मकबरा है जिसपे प्राचीन एमेंटी का श्राप लगा हुआ है। अब जो कोई भी उस टॉम्ब में एंटर करके वहां की मम्मी को जगाता है ना, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। लेकिन इन सभी कहानियों को बेबुनियाद मानकर और इस लालच के चक्कर में कि वो दुनिया का पहला ऐसा फोटोग्राफर बनेगा जो उस मकबरे की फोटो लेगा, जेम्स कार्टर गीजा के पिरामिड्स में घुस जाता है। और इसके बाद जो हादसे उसके साथ होते हैं उसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होगा। आखिर कौन सी मम्मी का टॉम्ब था उस पिरामिड में और एग्जैक्टली कौन से एमेंटी के श्राप में हमारा ये फोटोग्राफर फंसने वाला था, जानने के लिए बस बने रहना वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। हाथों में कैमरा लिए जेम्स रात का समय देखकर पिरामिड्स के कॉरिडोर में घुस जाता है। अंदर की हवा बेहद ही सूखी और भरी सी है। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर प्राचीन इजिप्शियन सिंबल्स दिखाई देते हैं। ये देखकर उसकी उत्सुकता और जाग जाती है। वो धीरे धीरे पिरामिड्स में अंदर की तरफ जाने लगता है। अचानक उसे एक नोटिस दिखाई देती है, डेंजर ऑफ डेथ। उसमें लिखा होता है कि अंदर बेहद ही छोटी जगह है जहाँ पर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। लेकिन जेम्स इससे डरता नहीं है। इतनी दूर आने के बाद अब वो मुड़ने वाला नहीं था। वो अंधेरे में आगे बढ़ा चला जा रहा था। जब आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने अपना फ्लैशलाइट ऑन कर दिया। एक छोटी सी गली से होकर वो एक बड़े से चेम्बर में पहुंचा और वहां पर अद्भुत चीजें उसे देखने को मिली। बड़े बड़े स्टैचूज, इजिप्शियंस द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन और सोने के ऐसे जेवर जिसे सालों से किसी ने टच नहीं किया था। उसने तुरंत वहां की फोटोज लेनी शुरू कर दी। एक्साइटमेंट में वो और ज्यादा अंदर जा रहा था। फिर तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें गले में ही अटक गई और उसने एक सेकंड के लिए एक भयानक विजन देखा। एक बड़ा प्राचीन आदमी जिसने सर पर क्राउन पहने रखा था और जिसकी आंखें चमक रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि खुद किंग रूडामोन था, जिसका मकबरा वहां स्थित था और जिसका श्राप पूरी दुनिया में फेमस था। कहा जाता है कि रूडामोन का कनेक्शन सीधा स्पिरिट वर्ल्ड से है। जेम्स ने पलक झपकाए और वो विजन गायब हो गया। उसने अपने आप को समझाया कि ये बस एक वहम था, उसके दिमाग का एक खेल था। वो टॉम्ब में और अंदर जाने लगा और यहाँ वहाँ हर मिस्टीरियस चीजों की फोटोज लेने लगा। फिर वो एक और एंट्री पर पहुंचा जहाँ एक दूसरा भयानक साइन लगा हुआ था, ये जगह हॉन्टेड है और अंदर एंट्री से आपकी मौत हो सकती है। क्लियरली ये साइन कोई जोक नहीं था। जेम्स भी उसे देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन फेम में अंधा होकर उसने और अंदर जाना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं से उसकी सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। पूरे मकबरे के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। जेम्स का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो खुद से कहता है कि ये जरूर हवा की आवाज होगी। एक कॉर्नर से टर्न लेने के बाद अचानक ही उसे एक स्टैचू के पास नोट दिखाई देता है। ये नोट किसी हेनरी कार्डवेल ने लिखा था जो साल 1922 में इस जगह को एक्सप्लोर करने आया था। हेनरी ने लिखा था कि कैसे इस पावरफुल टॉम्ब की एनर्जी ने उसे अट्रैक्ट किया था। उसका मानना था कि ये जगह असल में किसी राजा का मकबरा नहीं था, बल्कि ये एक दरवाजा था जो इंसानों को किसी और दुनिया में ले जाने की कैपेबिलिटी रखता था। हेनरी अजीब से साउंड्स और इनविजिबल फोर्सेस की बात करता है जिसे वो उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अंत में हेनरी वार्न करता है कि ये जगह सुपर नेचुरल है और वो यहाँ पर ऐसे बहुत से नोट्स छोड़ेगा ताकि आने वाले किसी भी आदमी को मदद मिल सके। जेम्स ध्यान से उस लेटर को पढ़ता है और बेहद एक्साइटेड हो जाता है। शायद वो कोई ऐसा राज उजागर करने वाला था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो मकबरे के ऐसे चेम्बर्स में जाने लगा था जहां पहले कोई भी नहीं गया था। फिर तभी अचानक उसे वो दिखाई देती है, एक भयानक सी दिखने वाली प्राचीन इजिप्शियन औरत। उस औरत ने बिल्कुल एक क्वीन के जैसे कपड़े पहने हुए थे और अंधेरे में अकेली खड़ी होती है। जेम्स पलक झपकता है और अचानक वो क्वीन गायब हो जाती है। जेम्स सोचता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब तो वो टॉम की एक्चुअल फोटोज लेकर ही बाहर निकलेगा। जल्दी उसे हेनरी द्वारा लिखा हुआ एक और लेटर मिल जाता है। हेनरी ने उसमें लिखा होता है कि उसे प्राचीन लेजेंड्स में यकीन हो गया है। वो कहता है कि इस मकबरे में फेरो रूडामोन की बॉडी रखी हुई है जो प्राचीन इजिप्ट का रूलर हुआ करता था। कहा जाता है कि उसके पास डीप स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल शक्तियां हुआ करती थी। लेजेंड के मुताबिक जो भी रूडामोन की बॉडी को डिस्टर्ब करेगा उसे उसका गुस्सा झेलना होगा। लेकिन हेनरी की ही तरह जेम्स भी उस लेजेंड से नहीं डरा
और आगे बढ़ता चला गया। अचानक जेम्स का फ्लैश लाइट काम करना बंद कर देता है और वो घुप अंधेरे में पहुंच जाता है, लेकिन हार नहीं मानता हुआ वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता रहता है। फाइनली वो एक बड़े से हॉल में घुसता है जहां बीच में एक डेकोरेट किया हुआ सार्कोफेगस रखा होता है। उसके ऊपर क्लियर शब्दों में रूडामोन का नाम लिखा होता है। फाइनली जिसकी तलाश में जेम्स ने ये खतरा मोल लिया था वो उसके सामने था। वो सार्कोफेगस को खोलता है और उसकी फोटो लेता है। फिर तभी अचानक एक जोर की आवाज उस टॉम्ब में गूंजने लगती है। ये किसी औरत की आवाज थी, शायद उसी क्वीन की जिसे जेम्स ने देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो क्वीन अपने पति के मरने पर रो रही हो। जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने फोटोज ले ली थी, अब वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी अचानक अंधेरा छा जाता है और उस बंद पिरामिड में कहीं से सनलाइट आकर रूडामोन के सार्कोफेगस पर गिरने लगती है। जेम्स डरा हुआ सहमा उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हर चीज बदल जाती है और वो टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे चेंबर में पहुंच जाता है। ये बिल्कुल नई जगह पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंच गया। प्राचीन लोगों की पूजा करने की आवाज हर जगह से आ रही थी। डर के मारे वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर तभी उसे हेनरी द्वारा लिखा हुआ एक और लेटर मिला। हेनरी ने वही एग्जैक्ट चीज लिखी थी जो जेम्स ने अभी अभी एक्सपीरियंस किया था। जेम्स की तरह वो भी टेम्पोरल वॉइड के थ्रू टेलीपोर्ट हो गया था। उसका मानना था कि वो टाइम में पीछे आ गया है जब प्राचीन इजिप्शियन राज किया करते थे। टॉम्ब की हवा और ज्यादा ठंडी और भरी हो जाती है। हेनरी ने अंत में अपने लेटर में लिखा था कि हो सके तो तुरंत वहां से निकल जाओ, लेकिन जेम्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ से निकला कैसे जाए। वो एक बार फिर से टॉम्ब को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। डार्क और मॉन्स्टरस क्रिएचर्स उसे हॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। हवा से उसे एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होने लगती है। वो यकीन कर लेता है कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल चल रहा है। वो एक कॉरिडोर से मुड़ता है और अचानक ही पूरा सीन चेंज हो जाता है। जिन टूटी हुई दीवारों और धूल मिट्टी के बीच से वो गुजर रहा था, अब वो वेल पॉलिश्ड एंड क्लीन दीवारें बन जाती है। फ्लोर पूरी तरीके से नए जैसा दिखने लगता है। वो जगह बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसे प्राचीन समय में हुआ करती थी। जेम्स को यहाँ बहुत सारे सार्कोफेगस दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही उन्हें वहाँ पर दफनाया गया हो। उसे दीवारों पर फ्रेश पेंटिंग्स दिखाई देते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। उसे यकीन हो जाता है कि वो पास्ट में पहुंच गया है। वो अलग अलग चेम्बर्स में जाकर एक्सप्लोर करने लगता है। फिर तभी अचानक उसका ध्यान एक बड़े से वॉल पेंटिंग पर पड़ता है। इजिप्शियंस ने उस दीवारों पर एक अजीब से दिखने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होता है जो बिल्कुल एक यूएफओ की तरह दिखाई देता है। ये नई खोज एक अलग सच उजागर कर देती है। जेम्स को यकीन हो जाता है कि प्राचीन इजिप्शियंस का पक्के तौर से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों से कांटेक्ट था और उनसे उन्हें कोई स्ट्रेंज और पावरफुल शक्तियां मिलती थी, इसलिए वो इस तरह से पास्ट में आ पाया है। फिर उसे एक और प्राचीन लेटर भी मिलता है जो फेरो रूडामोन के बारे में बताता है। उसमें लिखा होता है कि फेरो रूडामोन मरने के बाद स्टार गॉड्स की दुनिया में चले गए थे। रूडामोन ने अपनी क्वीन के साथ वहां जान दे दी थी और अब उन एलियंस के वर्ल्ड में थे। उसमें लिखा था कि रूडामोन एकमात्र ऐसा फेरो था जिसे टाइम और स्पेस को बेंड करने की पावर्स मिली थी और जो भी उसके मकबरे को डिस्टर्ब करेगा उसे ना केवल रूडामोन बल्कि स्टार गॉड्स का भी गुस्सा झेलना पड़ेगा। जैसे ही जेम्स को पता चलता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है, उसके सामने खुद फेरो रूडामोन आ जाता है। उसकी चमकती आंखें जेम्स को देखती हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जेम्स कुछ सेकंड्स तक वहीं पर खड़ा जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ बस एक बुरा सपना है, उसके दिमाग का एक जाल है। वो किसी भी तरह बस वहां से बाहर निकलना चाहता है। टॉम के अंदर से बाहर का रास्ता ढूंढते समय उसे हेनरी द्वारा लिखा हुआ एक और नोट मिलता है। उसमें वो सभी चीजें लिखी होती है जो जेम्स ने एक्सपीरियंस की थी। उसने भी जेम्स की तरह रूडामोन का सार्कोफेगस खोला था और उसे भी क्वीन के रोने की आवाजें आई थी। हेनरी ने अपना भविष्य कबूल कर लिया और वो मरने के लिए तैयार हो गया था। वो लिखता है स्टार गॉड्स उसे लेने आ रहे हैं। ये देखकर जेम्स और ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ वहाँ कैसे भी निकलने का रास्ता देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक और प्राचीन इजिप्शियन हायरोग्लाइफिक पर पड़ती है। उस वक्त के प्राचीन प्रीस्ट ने उसमें लिखा हुआ था कि स्टार गॉड्स आकाश से आए थे और उन्होंने ही पिरामिड्स को वहां पर रखा था। उन्होंने ही नील रिवर को धरती पर लाया था ताकि एंशिएंट इजिप्शियंस सूरज के प्रकोप से बच सके। प्राचीन इजिप्शियंस के लिए ये स्टार गॉड्स ही उनके देवता थे, लेकिन जेम्स समझ गया
गया था कि वो असल में कौन थे, एलियंस। जेम्स ये पढ़ ही रहा होता है कि अचानक पूरा चेंबर जिंदा हो जाता है और हर जगह से प्राचीन एंटिटीज, ममीज और स्पिरिट्स की आवाजें आने लगती है। वो जेम्स के पीछे भागने लगती है। भागते भागते जेम्स को हेनरी का एक लास्ट लेटर मिलता है। उसमें उसने लिखा होता है कि वो अब पीस में है, लेजेंड ऑफ एमेंथी सच है और वो मरने से नहीं डरता। लेकिन इससे जेम्स का डर बस और ज्यादा बढ़ता है। अचानक वो एक छोटे से चेंबर में पहुंच जाता है और देखता है कि सामने से खुद किंग रुडामोन चल के पास आ रहे थे। वो पीछे मुड़ता है लेकिन पीछे से उसकी क्वीन धीरे धीरे चलकर जेम्स के करीब आ रही थी। वो दोनों जेम्स के पास आते हैं और जेम्स बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसी चेंबर में टेलीपोर्ट हो चुका होता है जहां उसने सबसे पहले फोटोज लेना शुरू किया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बच गया था। भागते भागते वो एग्जिट के दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन ये वो दुनिया नहीं होती है जहां से वो आया था। रात के अंधेरे में और चमकते सितारों के नीचे उसे बड़े बड़े पिरामिड्स दिखाई देते हैं और उनके ऊपर दिखता है प्राचीन यूएफओज। जेम्स अब धरती पर नहीं था, वो एमेंथी की दुनिया में आ गया था और हमेशा के लिए वहीं पर फंस गया था। लेजेंड्स के मुताबिक जो भी फेरो रुडामोन के मकबरे को डिस्टर्ब करेगा वो स्टार गॉड्स का गुस्सा झेलेगा। लेकिन जेम्स को डेथ नहीं मिलती है, बल्कि उसे तो एमेंथी की दुनिया में भेज दिया जाता है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता था। लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जिस तरह से आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो वैसे ही आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जाके जुड़ सकते हो। ये है मेरा इंस्टाग्राम का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कुछ ऐसी डरावनी वीडियोस के बारे में जिसमें भूतों को रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।